हिंदुस्तान में इतना ज्यादा इसलिए हो रहा था क्योंकि हर बार बजट सत्र में बिहार को ठंडा बस्ता में फेंक दिया जाता था, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी को मिला है तो वो बिहार है। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं कि बजट 2024 के बाद बिहार का दशा और दिशा क्या होगा और क्या फायदा होगा डायरेक्ट आपको इस 60,000 करोड़ रुपया से। इसकी वजह से कई लोग बोले कि ये बजट तो आंध्र प्रदेश और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट हुआ। New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है, हमें दोनों चाहिए। दोस्तों, बजट 2024 और बिहार को इससे क्या फायदा होगा, इस चीज को समझने के लिए आपको आज से कुछ साल पहले चलना होगा और वो साल है 2014 का, जब पूरे बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा दिलाते हुए उनको 31 सीट जितवाया था और कहा था कि प्लीज आप लोग हमारे बिहार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। तब भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी प्रकार से उतना ज्यादा मदद नहीं किया था जिससे बिहार विकसित कर जाए, और फिर विकास नहीं होने की वजह से लोगों को लगा कि चलिए हो सकता है हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। फिर भारतीय जनता पार्टी को जितवाया गया बिहार से 39 सीट को, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ना भ्रष्टाचार रुका, ना पलायन रुका, ना गरीबी रुका। बाकी इस 2 टर्म में जो भी थोड़ा बहुत विकास हुआ था वो भी इस बार के बारिश में ढह के ध्वस्त होके खत्म हो गया। लेकिन शाहरुख खान ने कहा था ना, जब तक किसी फिल्म का हैप्पी एंडिंग ना हो तब तक ये मत समझना कि फिल्म खत्म हो गया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसमें ही बहुत ही कमाल का एंट्री होता है 2024 का। भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरती है और नीचे से अगर मुंह में कोई हाथ लगाता है भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए तो वो होते हैं हमारे बिहार के माननीय सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान, और कहते हैं कि देखिए बचा तो हम आपको लिए हैं लेकिन हम उस वक्त तक आपको बचा के रखेंगे, तब तक आप बिहार को बचा के रखिएगा। और इसका बहुत जबरदस्त फायदा होता है बजट सत्र 2024 में, और कहते हैं ना इतना बड़ा मांग लो कि अगर आपको छोटा भी मिले तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन मिला 60,000 करोड़ रुपया का सौगात। इससे बिहार को क्या फायदा होगा, आपको डायरेक्ट क्या फायदा होगा, आइए अब उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है एक्सप्रेसवे के लिए। एक्सप्रेसवे आप नेशनल हाईवे देखते हैं ना, आपके शहर से जो दूर रहता है, इसी का बड़ा रूप होता है और किसी भी राज्य को विकसित बनाने के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और बात करें बिहार की तो सबसे ज्यादा दुर्गति एक्सप्रेसवे का यही था, और यहां पे बहुत ज्यादा कम एक्सप्रेसवे था जिसके वजह से हर एक व्यक्ति को, आपको, हमको कोई भी सामान खरीदते थे तो 20% एक्स्ट्रा देना पड़ता था, और वो था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होने की वजह से, जिसके लिए पैसा दिया गया है कि नहीं सबसे पहले एक्सप्रेसवे को सुधारिए बिहार में। और बिहार को जो कहा जाता है ना कि आगे बढ़ेगा, यहां पे लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है, जबकि दुनिया का कोई भी देश जो विकसित है उसका लॉजिस्टिक परसेंट 8% से ज्यादा नहीं होता है। दोस्तों, इसी चीज को ठीक करने के लिए बिहार में एक्सप्रेसवे का जाल बुनने की तैयारी सरकार कर चुकी है, और इसमें सबसे पहले बनवाया जाएगा पटना से लेकर पूर्णिया तक के लिए एक्सप्रेसवे। दूसरा प्रोजेक्ट पे तेजी से काम होगा जिसमें बक्सर से लेकर दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। उसके बाद बोधगया, राजगीर और दरभंगा में भी रोड प्रोजेक्ट पे एकदम तगड़े तरीके से काम किया जाएगा। और इस 26,000 करोड़ में ही आपको देखने को मिलेगा बक्सर के गंगा पुल पे 2 लेन का सड़क, जिससे रोड नेटवर्किंग बिहार में एकदम दुरुस्त हो जाएगा। और यहां पे सबसे पहले बिहार को विकसित करने के लिए रोड बनाना होगा, और सरकार ने ये एकदम परफेक्ट फैसला लिया है। दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा बुरा हाल उस वक्त होता है जब बिहार में बाढ़ की एंट्री होती है। लोगों का हालत खराब हो जाता है, अपने घर को छोड़ के जाने को मजबूर हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाता है और नेता लोगों पे सवाल की लड़ियां छूटने लगती है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर मलाई कोई खाता है तो वो होते हैं ठेकेदार, जो पैसा तो खूब मोटा लेते हैं लेकिन हालत कुछ इस तरीके का हो जाता है जब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होकर तैयार होता है तब। अब इन सब चीजों से निपटारा के लिए 24,004 करोड़ खर्च करके पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं ध्यान दिया जाएगा तो वो होगा पीरपैंती में, जहां पे 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाएगा। और उसके बाद बचे हुए पैसों से हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो बाढ़ पूरे बिहार को तबाह कर देती थी। अब इस तरीके से डैम का निर्माण कराया जाएगा, जिसके वजह से वो बाढ़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करेगी और बिहार के बिजली के जरूरतों को पूरा करेगी। 24,500 करोड़
करोड़ रुपया तो बस इलेक्ट्रिक को डेवलप करने के लिए बिहार में खर्चा किया जाएगा, जिसमें बाढ़ में भी बहुत ज्यादा मदद हो पाएगी। लेकिन यहां पे गौर करने वाली बात यह भी है कि अलग से एक स्पेशल पैकेज जिसमें 11,500 करोड़ रुपया मिला है बाढ़ से राहत के लिए, जिसमें नदियों को एकदम ठीक किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और जितने भी अधिक्रमण जमीन नदी वाले हैं उन सबको क्लीन कराया जाएगा और बिहार को बाढ़ से बचा के एकदम स्वर्ग बनाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। और ये एक सुनहरा मौका है जो बिहार को पहली बार मिला है इस तरीके से अपने आप को डेवलप करवाने का। रोड और बाढ़ के बाद अगर सबसे ज्यादा बिहारियों के लिए परेशानी का कोई चीज है तो वो है रेलवे। आप देखते होंगे किस तरीके से बोरा में जैसे आलू को भरा जाता है उस तरीके से रेलवे में लोग को भर के यात्रा कराया जाता है और बिहार में आने वाली ट्रेन एकदम खचाखच बड़ी हुई रहती है। और सोशल मीडिया पे जब आप इस तरीके का वीडियो देखते हैं तो आपका दिल रो देता है और कभी आपको यात्रा करने का भी मन करता है तो आपका रूह कांप जाता है कि भाई साहब कम से कम 6 महीना पहले तो टिकट बुक कर ही लेना चाहिए, तब जाके हमको यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और उसमें भी कितना भीड़ होगा पता नहीं। इस चीज को ठीक करने के लिए रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी, जिसमें आपको बता दे कि 100% इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रेन चलाने का इसमें सबसे पहला रूल निकाला गया है और स्टेशन को एकदम चकाचक बना देना है। और बात करें रेलवे का तो यहां पे बहुत सारे ट्रेनों को बढ़ाया जाएगा ताकि बिहार के किसी भी यात्री को परेशानी ना हो और ये सबसे बेस्ट डिसीजन है। दोस्तों अगर आप मूल निवासी हैं बिहार के तो ये प्रॉब्लम आपने 100% फील किया होगा, अपने आंखों से देखा होगा और इस चीज का आपको बुरा भी लगा होगा कि बताइए बच्चे हमारे बिहार के, डॉक्टर हमारे बिहार के, मरीजी हमारे बिहार के, पैसा हम बिहार से लाके दे रहे हैं, लेकिन अगर बात करें व्यवस्था की तो वो आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, दिल्ली में देखने को मिलेगा, मद्रास में देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जिसमें हमारे बच्चे बिहार में ही पढ़ के और वहां पे एडमिशन ले सके। लेकिन इस चीज को भी दूर करने के लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव उठाते हुए इस चीज का फरमान जारी किया है कि एकदम तगड़े तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा बिहार में, जहां पे आप इलाज करवाने के लिए भी आपको दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कितने सारे एयरपोर्ट खोले जाएंगे जिसके वजह से और राज्यों से कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। और ये होगा इस बजट 2024 के आने के बाद। इसमें बिहार को बहुत कुछ मिला है। उत्तराखंड, वाराणसी, उज्जैन, अमृतसर, रामेश्वरम, ऋषिकेश, नैनीताल, मथुरा, वृंदावन दिन प्रतिदिन अपने दम पे लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में इतना सब कुछ होने के बाद आज से पहले कुछ नहीं था, लेकिन इस बजट सत्र में इसमें भी एक बहुत तगड़ा तोहफा मिला है। दोस्तों बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काशी कॉरिडोर के तर्ज पे बनाया जाएगा महाबोधि मंदिर जो बोध गया में मौजूद है और विष्णुपद मंदिर को भी काशी कॉरिडोर की तरह ही डेवलप किया जाएगा जो गया में मौजूद है। इतना ही नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी को टूरिज्म का हब बना देना है और ये फैसला लिया है बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर। दोस्तों ये तो हुआ भारत सरकार जो बिहार का मदद करेगा। इतना ही नहीं, आप और हम मिलकर जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं बिहार सरकार को, वो भी अच्छे से पैसा को मैनेज करके इन सारे जगहों पे लगाएगी, जिसके वजह से बिहार सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप करने वाला राज्य बन जाएगा और मात्र 1 साल में बिहार का दशा और दिशा बदल जाएगा इस बजट सत्र 2024 से। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे जितना हो सके आप बिहार के लिए जरूर कीजिए, क्योंकि अब बिहार हम लोगों का बढ़ रहा है और यहां पे आपका जरूरत है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। जितना हो सके उतना सहयोग कीजिए और 2 रुपया कम ही मिले बिहार में मेहनत कीजिए और बिहार को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।